हैं, या तो डरते रहो, कभी भी मौत आ जाएगी, कभी भी मौत आ जाएगी, कभी भी मौत आ जाएगी, कभी भी मौत आ जाएगी। बहुत से संत लोग तो यही कहते हैं कि मौत से डरकर परमात्मा का नाम लो, मौत से डरकर परमात्मा का नाम मत लो। मौत तो निश्चित आनी है, आएगी जब आएगी तो तुम तो उससे निडर होके काम करो, निडर होके भय भय रहित होकर अपने पथ पर चलते रहो, पथ पर चलते रहो, पथ पर चलते रहो। और वहां भी इसी ईश्वर की कृपा मांगो, गुरु का संग मांगो, साथ मांगो कि अपने पथ पर मुझे आप चलाओ। साधना के बिना कोई सफलता मिलती नहीं है। लड़ाई झगड़ा कितना भी तुम कर सकते हो, ऊंचा नीचा तुम कितना भी बोल सकते हो, लेकिन टेस्ट तो जब होता है तो उस वक्त जो तुमने विषय का ज्ञान लिया है तो लिया है तो ही काम आएगा, नहीं तो काम नहीं आएगा। हाँ, ये तुमने कभी सुना है, पढ़ा है, सत्संग में कभी तुम किसी गलती से आगे बैठ गए, घंटा 2 घंटा तुमने सुन लिया, या देखम देखी भी कभी तुम आ गए और तुमने सुन लिया, उसके बाद भूल गए, तो वो कभी तुमको याद आ सकता है। और कभी कभी परमात्मा की ऐसी कृपा भी होती है कि बड़ी समस्या के बीच में जब तुम मेडिटेशन में बैठ जाते हो, मेडिटेशन का मतलब उस परमात्मा को बुलाना है, अपने आप को बुलाना है। मेडिटेशन कंडीशन इज व्हाट? दैट योर माइंड इज जीरो। टेक योर माइंड टू जीरो एंड दैट लार्जर गॉड अपीयर्स, दैट बिगर गॉड अपीयर्स। तुम्हारा ही वो दूसरा रूप है, तुम्हारा ही रूप है, वो सब जाने दो, वो फिलॉसफी में मत जाओ। हम तो उसको गॉड कहते हैं, लेकिन है वो अपने अंदर से ही निकलता है। वो मेडिटेशन करने का ये लाभ है। इस शरीर को लाभ पहुंचाने के लिए इतना योगा, बहुत मामूली योगा की आवश्यकता है। एक अमृतवाणी का पाठ अगर मुंह से गा गा के कर लो तो प्राणायाम भी हो गया और योगा भी हो गया। और मामूली योगा नहीं हो गया, मामूली योगा नहीं हो गया, राम नाम से भी जुड़ गए। केवल शरीर से नहीं जुड़े, केवल शरीर को एक्सरसाइज नहीं मिलती है, राम नाम का ये जो अमृतवाणी का जो पाठ है, ये करने से शरीर को प्राणायाम, 25 मिनट अमृतवाणी का पाठ होता है तो वो पूरा प्राणायाम होता है। सांस को खींचते हैं और फिर उसको बोलने में यूज करते हैं, फिर फटाक से सांस खींचते हैं, फिर उसको बोलने में यूज करते हैं। यही तो है ना गाना। गाने का मतलब क्या? कि सांस फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में खींच लो और फिर कई सेकंड तक उसको गाने के लिए यूज करो। सांस भरो, सांस भरे बिना नहीं गा सकते तुम। अंदर सांस लेने की गाना अगर तुमको सीखना है तो पहले ब्रीदिंग टेक्निक सीखो, श्वास कैसे लेना और फिर उसका कैसे मैनेज करना, उसको कैसे छोड़ना। तो ये जब तुम गाना शुरू कर देते हो तो प्राणायाम शुरू हो जाता है मेरे भाई। तुम्हारे जो फेफड़े हैं उनकी बेस्ट एक्सरसाइज जो है वो, और उसका यूटिलाइज कितना अच्छा है। ऐसे भी आप कर सकते हो और कुछ और भी आप गा सकते हो, लेकिन गाना उसी को कहते हैं जो परमात्मा के प्रेम का गाना होता है। जो प्रेम का गाना होता है उसी को गाना कहते हैं। और उस गाने को गाने से फेफड़े तो ठीक होते ही है, लेकिन पूरे शरीर आह्लादित होता है, मुद मंगलकारी, मौज हो गई, आनंद हो गया, आप मुस्कुरा दिए, आप टेंशन फ्री हो गए, इसका मतलब आपका मंगल हो गया। मंगल किस वस्तु का नाम है? मंगल इसी वस्तु का नाम है कि जो अंदर तड़फ है, जो बड़ी घुटन है, उसको कोई मिटा दे। कोई वस्तु ऐसी, कोई शराब ऐसी पिला दो कि हमारी घुटन मिट जाए, हमारी जो तड़फ है वो मिट जाए। शराब में यही क्वालिटी है और शराब में भी क्वालिटी है, भाई है निंदनीय वस्तु,
निंदनीय वस्तु किसी और कारण से है, लेकिन उसमें ये गुण भी है, भुला देगा तुमको। तुम्हारी जो तड़प है, जो तुम्हारी जो समस्या है, उसको कितनी देर के लिए तो भुला देता है, और तुम कुछ कुछ बकने लग जाते हो। यानी तुमको जिस लैंड पे रह के तुम पाप करते हो, जो तुम यहां से जो घुटन कमाते हो, वो तुमको दूसरे लैंड पे ले जाता है, उस लैंड पे ले जाके तुमको मुक्त कर देता है, फ्री एंजॉय। यू आर नॉट अर्न मनी, यू आर नॉट अर्न एनी शोहरत, वो शराब तुमको ये चीज भुला देती है। बड़ी गुणवान वस्तु है। अब उसके जो खोटे फल हैं उनको आप सब जानते हो, इसलिए वो पीना नहीं। अब ये राम नाम की जो शराब है, इसके बारे में तो जिसने पी है वो कह के गए, माड़ा नशा शराब दाजे उतर जाए पर बात, एक दो पैक पिया तो सुबह खत्म हो जाएगा। अरे नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। हो तो आप भी शराबी हो, 100%। यू आर कंपेरेबल विद दैट शराबी, वो जो शराब पीता है। आप बिल्कुल 100% उससे कंपेरेबल हो। ऑन द कॉन्ट्ररी, यू आर एन एक्यूट इंटॉक्सिकेटर। बिना नशे के यहाँ कौन आ सकता है रविवार को बंबई नगरी में? जय 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 जय। कोई नहीं आ सकता मेरे भाई। और बिना लाभ के कौन मारवाड़ी या कोई व्यापारी या कोई इंसान कोई क्यों करेगा? आप किसी भी वस्तु को तब टच करते हो जब उसको आपको पता चल जाता है कि ये बहुत लाभकारी है। इसलिए कोई कोई मंदिर चलता है। मंदिर तो लाखों हिंदुस्तान के अंदर में है और सब में भगवान की मूर्ति है। लेकिन कोई कोई मंदिर ऐसा है जहां पर लाखों आदमी जाने के लिए ललायित रहते हैं, मेहनत करते हैं, कृपा मांगने के लिए वहां ही जाते हैं। उसके पहले भी मंदिर में कई मंदिर पड़ते हैं। यहां से हम लोग अगर कहीं भी जाएंगे, समझ लीजिए नासिक जाएंगे, आगे शिरडी है और वहां भी आगे गणपति है और आगे वहां तिरुपति है। वहां तक रास्ते में कितने मंदिर आते हैं, वहीं तक क्यों जाना पड़ता है? क्योंकि कहीं कहीं वो देवता प्रत्यक्ष हो जाता है, कहीं कहीं प्रत्यक्ष हो जाता है और किसी किसी के लिए कहीं कहीं प्रत्यक्ष हो जाता है। सबके लिए एक जगह में प्रत्यक्ष होता है, लेकिन किसी किसी भक्त के लिए कोई कोई सुने मंदिर में भी जाकर अपना काम बना लेता है। लेकिन शून्यता सुन्न जहां है वहां हमको अच्छा नहीं लगता। इसलिए शून्य हमको अपने भीतर में जाकर शून्य होना चाहिए। शांति से आप बैठो तो सही। बड़े हीरो बन गए, बड़े ज्ञानी बन गए, दूसरों को भी ज्ञान देने लग गए, कृपा भी बांटने लग गए। पहले अपने अंदर करो, मेडिटेशन करो, साधना करो। दूध पूत शोहरत और दौलत ये सब तुम्हारे कदमों में होगी अगर तुम गुरु के बताए हुए मार्ग पे चल के साधना करो। तो साधना क्या करना है? विकारों से बचना है, और कोई साधना नहीं है। When the greed enwraps you, जब तुम लालच घेरता है, बस उस वक्त विरक्ति को याद करो। विरक्ति से सब कुछ मिलता है ना, इसलिए विरक्ति को बड़ा महत्व है। विरक्ति का वैराग्य और विरक्ति, इससे हमको प्रेम मिलता है राम नाम का। बच्चों में कितना मोह करोगे? बच्चों के लिए क्या क्या करोगे? उसके मोह में सब गलत करोगे, वो तो अपने आप पल जाएंगे। हर एक बालक की तकदीर तो लिख के ही भेजता है परमात्मा। लिख के भेजता है कि नहीं भेजता उस चीज के हमको ज्ञान नहीं है, लेकिन कहने में ही आता है कि वो भेजता है ताकि हम लोग को भी डोंट बॉदर। उसका मतलब ये है, उसका बताने का मतलब ये है कि वो लिख के भेजता है कि वी डोंट बॉदर।
Why you want your son to be an engineer or a doctor only? जय जय Let him become whatever he wants to become. Of course, उसको हमको बचाना है, वो गलत चीजों के संगति में ना पड़े, उससे हमको बचाना है। उससे वो कैसे बचेगा? आप खुद गलत वस्तुओं में ना पड़ो। आप तो बोलोगे मैं टेलीविजन देखूंगा बैठ के, रात को 3 बजे तक सिनेमा देखूंगा, और फिर आपका बच्चा भी देखेगा, तो आप उसको कैसे रोकोगे? उसको आप बोलते तू सो जा, मैं देखूंगा, तो बाद में वो आपको भी बोलेगा कि तू सो जा, मैं देखूंगा। एक सेल्फ साधना करनी पड़ेगी। जय जय अब गुरु दरबार में आ गए, इतना ज्ञान हो गया, अब इसमें से इसको पार्शियली भी अगर आपने साधना में ले आए, अपने जीवन के चरित्र में ले आए, तो आपसे बड़ा हीरो कोई नहीं है। जब आपकी भावनाओं में एक बात आने लगती है, जय जय आपकी शोहरत ऑटोमेटिक बढ़ने लगती है। भावना में ले आओ कुछ